प्रदोष के दिन आप और हम सभी ऑनलाइन इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, साथ में बोलिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। पवित्र कथा भगवान शंकर की वर्णन कर रही है। शिव पर आश्रित माँ पार्वती जी का स्वयं का नाम माते शक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी माँ अम्बे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। नवरात्रे आएंगे, प्रारंभ होंगे। उस नवरात्रे में अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो माँ जगत जननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं आपकी बात। जो शारदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना माँ अम्बा जगदम्बा की भी शिव के साथ। माँ पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता। और फिर निवेदन करूं आप सभी को, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आज प्रदोष के दिन ऑनलाइन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, अपने घरों में, अपनी दुकानों में, व्यापारों में, नौकरी में, कहीं पर गाड़ी में बैठकर, या कथा के पंडाल में बाबा कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भी कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे कहें देवऋषि नारद माँ पार्वती जी का भाग्य बता रहे हैं। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहाँ है, पत्रों में आया है एक पत्र, में प्रीति मुखारिया, पति दिलीप मुखारिया, मैं सेंट टेनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर की निवासी हूं। मैं सीहोर की निवासी हूं। मेरा परिवार विगत 3 वर्षों से कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, मैं सीहोर में कई वर्षों से रह रही हूँ। सेंट टेनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर के निवास है मेरा मोबाइल नंबर है। लगभग 3 वर्षों से हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं। प्रति माह 1 या 2 बार हम कंकर शंकर की पूजन करने के लिए अपने घर से कुबेरेश्वर धाम तक आते हैं। 2 साल से मेरे पति कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जब भी उनकी आपकी कथा सीहोर अग्रवाल धर्मशाला या कुबेरेश्वर धाम पर होती है, हम जरूर सुनने के लिए आते हैं। बाबा ने
हमें इतना दिया कि हम बयान नहीं कर सकते। गुरुदेव, मेरा बेटा डॉक्टर अभी मुखारिया जो MBBS MD मेडिसिन भावनगर गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात से फरवरी 2025 में बाबा कुबेरेश्वर धाम के आशीर्वाद से मेरा बेटा डॉक्टर अभी मुखारिया शिव कृपा से डॉक्टर बना। बाबा की कृपा से डॉक्टर की उपाधि। गुरुदेव, शंकर की पूजा करके सुपर स्पेशलिस्ट DM कार्डियोलॉजी नीट हृदय रोग विशेषज्ञ वर्ष 2025 की परीक्षा जो कि नवंबर 2025 में होना की तैयारी में लग गया। बाबा कुबेरेश्वर धाम का चमत्कार देखिए गुरुदेव। नीट सुपर स्पेशलिस्ट वर्ष 2024 की परीक्षा जो कि नवंबर 2024 में होना थी, किसी कारणवश मार्च 2025 में हुई, जिसमें मेरे बेटे को परीक्षा में बैठने का मौका मिला। नीट सुपर स्पेशलिस्ट वर्ष 2024 का रिजल्ट आने पर बेटे को DM कार्डियोलॉजी द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पूना महाराष्ट्र में जून 2025 में एडमिशन मिल गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। मैं प्रीति मुखारिया पति श्री दिलीप मुखारिया सेंट एनिस स्कूल रोड चाणकपुरी सीहोर निवासी में बहुत सारी बधाई आपको। बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई। हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। हृदय रोग का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने जा रहा है बेटा। एक बार जोरदार ताली बजाकर। सुपर, ये शिव की कृपा, शंकर की कृपा। गुरुदेव, हम रहते यहीं सीहोर चाणकपुरी में और हर महीने में 1 से 2 बार कुबेरेश्वर धाम आकर बाबा का पूजन करना, कंकर शंकर पूजन करना और कावड़ यात्रा शामिल। ये शिव पत्र। एक पत्र और अच्छा सुंदर है। मेरा नाम विनोद शुक्ला है। मैं बक्सर से विश्वामित्र की नगरी ग्राम कल्याणपुर का रहने वाला। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं पीछे से बेलपत्र लेने के लिए। शिव पुराण की कथा सुनकर आचमन कर कर 1 लोटा जल शिव को चढ़ाकर क्या मिलता है गुरुदेव? गांव से शहर की ओर जा रहा था, तब एक हिरण के अचानक बीच में आ जाने से मेरी मोटरसाइकिल से मैं गिर गया। हिरण के द्वारा, उसके झुंड के द्वारा मैं पूरा शरीर से दिक्कत में आ गया। मेरा पूरा शरीर बहुत तकलीफ में आया। मेरा लीवर फट गया। फटा लीवर तो अंदर की अंदर पूरे शरीर में ब्लड ही ब्लड हो गया। ब्लड इतना ज़्यादा शरीर के अंदर भरा गया कि कुछ ही देर के मेरे प्राण बचे। मुझे बक्सर, पटना और बिहार के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब तो लेकर जाया गया, पर सब ने जवाब दे दिया मेरे शरीर ठीक नहीं, कुछ देर का। तब पटना के IIMS में भर्ती किया गया और वहाँ इलाज शुरू हुआ, पर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर
बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी जवाबदारी नहीं। गुरुदेव, तभी मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने तुरंत शिव के मंदिर जाकर बाबा शंकर को जल चढ़ाकर उसका जल लाकर मेरे शरीर में लगाया, एक बेलपत्र मेरे सिराने दी, 2 बूंद मेरे होठ पर लगाई। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई ऊर्जा आई है। और बच्चों द्वारा बेलपत्र लाकर देना, पलंग पर रखना, जल शरीर को लगाना, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि शरीर नहीं बचेगा, पर बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और शिव की कृपा से। बाबा शंकर शंकर है, हम जानते नहीं थे कि शिव इतनी कृपा करता, करुणा करता। एक विश्वास, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप दिल से उसको प्रार्थना करेंगे, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दान करेगा। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही हो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महा। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देव ऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त हो। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना, बता दिया। फिर एक बात कह दी हिमालय राज जी ने कि अगर ये सारे अवगुण किसी में हो और उसमें एक गुण हो तो वो सारे अवगुणों को दबा देता है, वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा?
हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। शंकर की आराधना, हाँ। महाराज नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करे माँ पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करे माँ पार्वती जी, ये माने। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सीहोर में कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। जो सीहोर में रहते होंगे वो बात को जानते होंगे, है ना। कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया। उसने एक ग्राउंड था, चर्च ग्राउंड, उस चर्च ग्राउंड के अंदर उसने ढेर सारी साइकिल रख दी और सूचना कर दी कि मात्र कुछ रुपए में 2000, 1500 कुछ रुपए में साइकिल। फिर सूचना कर दी कि फ्री। साइकिल की दुकान जितनी थी सीहोर में, एक दुकान में भीड़ नहीं, और जहां फ्री मिल रही थी ढेर भीड़। उसको तो कहना ही नहीं पड़ी कि उठाओ। लोग साइकिल सिर पे रख रख के एक की जगह 4 ले गए। फ्री में साइकिल मिली तो लोग इकट्ठे हो गए। और अगर वही फ्री में मेरे देव अधिदेव महादेव का अगर कहीं छावनी में, कस्बा में, गंज में और पूरे सीहोर में कहीं भगवान की अगर भजन संध्या हो रही हो तो कोई आएगा? 10 बजे तक माइक पे चिल्लाते रहेंगे, इतने बड़े गायक कलाकार आए हैं, इनने ये सीढ़ियां निकाली, ये गायन कराए, और आज हमारे यहाँ कस्बा में, मंडी में, छावनी में, गंज में उनकी भजन संध्या होगी। पूरे सीहोर में अनाउंसमेंट होता है, तुम्हारे पूरे नगर में अनाउंसमेंट होता है, तो भी गिने चुने लोग उस भजन संध्या में पहुंच पाते। तो विचार करिएगा जरा, समझिएगा जरा। आज का व्यक्ति अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, कलेक्टर बनाना पसंद करता है, सब कुछ बनाना पसंद करता है, पर आज का व्यक्ति अपने बच्चे को नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस नहीं बनाना पसंद करता। तुम नहीं चाहते कि वो बने। बेटा रोज रोज सुंदरकांड में जाएगा तो चिल्ला दोगे, कहां जा रहा है? सुंदरकांड में। अरे क्या बाबा बनेगा? कहां जा रहा है? मंदिर। क्यों? क्या महात्मा बनना है? मंदिर जाना पसंद नहीं आएगा। पर वही तुम्हारा बेटा 4 दोस्तों के साथ अगर किसी होटल में बैठकर खा रहा होगा तो तुम कह दोगे एजुकेटेड है, सब अच्छा है, खान दो। अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा बहुत खाए पिए चलेगा। पर भजन में अच्छा नहीं लग रहा, संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा, सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कठिन है भारत। भगवान की भक्ति का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। एक बार हम कहीं गए और गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये हमारे उन्होंने एक माला खूंटी पर रखी थी, एक ऐसी लकड़ी की एक दीवार में ठुकी हुई थी खूंटी, उस पर माला टंगी हुई थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी
ये हमारी पिताजी की माला है, इसी से वो जपते थे। हमने हमारे पिताजी की माला, छड़ी, चश्मा इनको रखा, पर हमने कभी इनको हाथ नहीं लगाया। आज तक रखे, आज तक पिताजी की माला रखी, हमने हाथ नहीं लगाई। हमने कहा पिताजी के माल को, अरे गुरुजी वो तो हम 4 भाई थे, सबने बांट लिया। वो माल कहाँ गया? तो कहा वो तो कहीं ने प्रॉपर्टी में, किसी ने दुकान में, किसी ने किसी में, किसी ने किसी में, सबने लगा दिया। पिताजी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, दादी की माला को आज तक हाथ नहीं लगाया, माल छूने में देरी नहीं करी। निवेदन है, पितृपक्ष की कथा चल रही है, दादा दादी के माल को अगर तुम हाथ लगाते हो तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है कि अपने पूर्वजों को प्रणाम भी करते रहो, तर्पण पिंड भी करते रहो और उनके निमित्त कुछ सत्कर्म भी करते रहो। करते। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पितरों को क्यों प्रणाम करें, हम हमारे पूर्वजों को क्यों नमन करें? हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको झोपड़ा दिया, ना हमको महल दिया। हमारे पूर्वजों ने ना तो हमको कुछ दिया, तो हम हमारे पूर्वजों को क्यों प्रणाम करें? मेरा निवेदन है, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे को जन्म तो दिया, तुमको जन्म तो दिया, झोपड़ा नहीं दिया, महल नहीं दिया, पर जन्म तो दिया। यह मानव का शरीर तुम्हारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और अगर पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, ये शरीर तुमको मिला है, ये तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर से उनको धन्यवाद देते रहा करो कि आपकी कृपा से ये पूरा शरीर मिला, पूरा शरीर, अधूरा नहीं। हम कई बार हर हर महादेव कहते हैं, और कोई कोई व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि वो एक हाथ उठा देता है, हर महादेव। अब हमको देखकर बड़ा विचित्र लगता है कि बताओ हर हर महादेव कर रहे हैं, हम हाथ जोड़कर कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, राम राम। अरे भैया, मेरे मालिक ने पूरा शरीर दिया है, मेरे मालिक ने पूरा डिपार्टमेंट दिया है। जब पूर्ण शरीर मेरे परमात्मा ने दिया है, तो पूर्ण तरह से आप शिव को नमन क्यों नहीं कर सकते? पूर्ण तरह से आप राम राम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम क्यों नहीं बोल सकते? पूर्ण तरह से जब 2 हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव होना चाहिए। उसने एक हाथ तो नहीं दिया, उसने तो पूरा दिया, पूरा शरीर दिया। पूर्ण शरीर जब उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, पूर्ण शरीर उसने प्रदान किया है, पूरा शरीर यदि उसने दिया है, तो पूर्णता से भगवान का भजन करो, पूर्ण तरह से भगवान को धन्यवाद दो, पूर्णता से। और शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आप पूर्णता में भजन करो। हमने पहले भी कहा, आप एक मुट्ठी भर कर चावल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक चावल का दाना पूर्ण आखा शिव जी को दो। 1000 बेलपत्र हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। एक बेलपत्र आखी
अच्छी शिव जी को दो। पूरा माला हम शिव जी को नहीं चढ़ा सकते, एक पुष्प भगवान शंकर को, एक पंखड़ी शिव जी को पूर्ण दो। भगवान शंकर को एक लोटा जल पूर्ण दो और भगवान शंकर को अपना दिल भी पूर्ण दो। शिव स्वीकार। पूर्णता में दीजिए। क्यों करना किसी की बराबरी? उसने गाड़ी ली तो हमको गाड़ी लेना, उसने महल बनाया तो हमको महल बनाना, उसने पर्दे लगाए तो हमको पर्दे लगाना, उसने हाथ में कुछ पहना तो हमको पहना, उसने पांव में कुछ पहना तो हमको पहनना, उसने ये डिजाइन के कपड़े सिलाए तो हमको वो डिजाइन के सिलाना। क्यों हमें किसी की बराबरी करना? शिव महापुराण की कथा कभी किसी व्यक्ति को बराबरी करना नहीं सिखाती। क्यों? क्योंकि मेरे शंकर भगवान कहते हैं बराबरी करेगा तो उसके बराबर में ही रहेगा। तू मुझे एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मैं तुझे उन्नति पर लेकर जाना चाहता हूं और तू बराबरी कर रहा है। मेरे शंकर भगवान की कथा बराबरी करना नहीं सिखाती। मेरे शिव महापुराण की कथा कभी बराबरी करना नहीं सिखाती, क्योंकि बराबरी केवल बराबर तक लाएगी। उसने गाड़ी खरीदी, तुमने गाड़ी खरीदी, उसने पर्दा लगाया, तुमने पर्दा लगाया, उसने चश्मा लगाया, तुमने चश्मा लगाया। हमको याद है, अगर हमारे पूर्व के मित्र अगर कथा सुन रहे होंगे तो एक बार हमारे एक मित्र थे, उसकी शादी थी और हम नाम नहीं लेंगे उसका, उसकी शादी थी पर उसके यहाँ पर 3 लड़कियों की शादी एक साथ थी, 3 दूल्हे एक साथ आए। तो हमने हमारे उस समय पर हमने उससे कहा, क्यों रे तेरी शादी हो रही है, तू घोड़ी पे चश्मा लगा के बैठा काले कलर का, तो क्या वो भी तो लगाया है साड़ू भाई? हमने देखा तो उसका साड़ू भाई चश्मा लगा कर बैठा था। फिर हमने दूसरे से पूछा कि तू क्यों लगाया, तो क्या वो उसने भी तो लगाया हमारा साड़ू भाई। तो उससे पूछा कि तू चश्मा क्यों लगाया, तो उसने कहा भाई अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आ रहा था बारात लेकर, उसके 3 दिन पहले मांडा मतलब मंडप में, मांडा में हमारा फूफा जी बांस लगा रहा था और वो ऐसे छाजन कर रहा था, ऊपर से एक बांस गिर गया ना, हमारी आंख में लग गया, तो दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी, इसलिए मैंने काला चश्मा लगा लिया। पर बाकी के उसको देख के क्यों लगाए? ये तो उसी में का हल हो गया। जैसे ऑफिस में जो देरी से आता था वो लिखता था कि देर से क्यों आए, ठीक है, जो जल्दी है आप टाइम पे आए तो हाजिरी भर आ जाए, और देर से आए तो लिखना पड़ता था कॉलम में कि देर से क्यों आए, ऑफिस का नियम है। तो उन्होंने लिखा, एक व्यक्ति आया वो लेट आया तो उसने लिख दिया मेरी पत्नी की डिलीवरी थी, आज उसको बच्चा हुआ सुबह 9 बजे, इसलिए मैं लेट हो गया आने में। अब दूसरा व्यक्ति आया लेट, उसने कहा क्या पढ़ूं, जो आगे लिखा था उसने डैश डैश बना दिया, सिग्नेचर। फिर अगला आया वो भी लेट आया, उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। फिर अगला आया उसने भी डैश डैश बना के सिग्नेचर। वो रजिस्टर ऑफिसर के पास गया, वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। सभी की पत्नी को आज ही 9 बजे बच्चे पैदा हुए, सभी की पत्नी, उसको चिंता, सभी को आज ही हो गए और वो भी सुबह 9 बजे, एक ही टाइम। बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको बुलाया, तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है, कौन से हॉस्पिटल में हुआ? पहले वाले ने तो बता दिया कि इस हॉस्पिटल में हुआ है, ये नाम रखा है। दूसरे को बुलाया, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम रखा और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ? उसने कहा बच्चा कहा कल तुम्हारी पत्नी को लेकर आना। पत्नी को लेकर आया कि तुम्हारे को कल सुबह 9 बजे बच्चा हुआ है क्या? तुम्हारे पति ने लिखा है कि 9 बजे मेरी पत्नी को बच्चा। अब पत्नी अपने पति की गिरबान पकड़ के घर ले गई। धोबी कम कपड़ा धोता है। कौन है?
कहाँ रहती है? जब ही क्यों तुम्हारा दिल घर में क्यों नहीं लगता? आज समझ में आया, पति चक्कर खा गया। ये हुआ कैसे? सर मैंने ऐसा तो नहीं लिखा। तो कहा तुमने डैश डैश बनाया, ऊपर वाले ने जो लिखा तुमने उसी पे कामा लगा के सिग्नेचर करे, नीचे वाले ने भी कामा लगा के सिग्नेचर करे, हम पढ़ नहीं पाए। तो तुम अपना लिखो ना, आपका जीवन क्या है, आप कितने क्वालिटीवान हो, आप में क्या दिया है परमात्मा ने, वो प्रस्तुत करो। दुनिया के कालम में मत चलो, बराबरी ना करो, अपना वजूद दिखाइए। मैं डॉक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं कलेक्टर बन सकता हूं मतलब बनोगे, मैं इंजीनियर बन सकता हूं मतलब बनोगे। अपना पढ़ाई, अपनी विद्या धन, अपना मेहनत, अपना कर्म, अपनी खुद की पहचान बनता है। बराबरी मत करिए। उसने चूड़ी बनवाई, मैंने बनवाई, उसने पर्दा लगाया, मैंने पर्दा लगाया, उसने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी ली, उसने बंगला बनाया, मैंने बंगला बनाया। शंकर को, भगवान को, शिव जी को अगर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बराबरी मत करना, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हें किसी की बराबरी में नहीं, शंकर भगवान बराबरी से ऊपर ले जाना चाहता है, उन्नति पर बढ़ाना चाहता है। और आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम बराबरी में रहना चाहो तो बात दूसरी है। मर्जी तुम्हारी है, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, अपना पहचान तुम जनमानस को दिखाना ही नहीं चाहते, आगे मर्जी तुम्हारी। अपना स्वरूप स्वयं दिखाओ, स्वयं। इस पत्र में उस बहन ने कितना सुंदर लिखा था कि बहन ने लिखा कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया, सब कुछ, हृदय रोग विशेषज्ञ बन गया। उसने अपनी मेहनत करी है, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत से बनाया और शिव पर विश्वास करा, शंकर पर भरोसा करा। ये किसी की बराबरी में नहीं रहा, बराबरी से ऊपर उठ गया। इसलिए शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से उन्नति की ओर बढ़ गया, आगे बढ़ गया। शिव कृपा। आप किसको अपने आप को बराबरी पर लाकर मत छोड़ो। भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर कहना, तेरी कृपा से, तेरी करुणा से तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे देना, मुझे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। पार्वती जी का भाग्य तो देव ऋषि नारद जी ने बता दिया, पर भाग्य बदला किसने? स्वयं देवाधिदेव महादेव।